कल रात 9:30 बजे यूनिट से फोन आया तो पता चला है। पूरा देश कह देता है कि बलिदान दिया, लेकिन उस माँ का क्या हुआ जिसके कोख सुनी, उस बहन का क्या हुआ जिसके लिए कलाई नहीं बची। शहीद आदर्श के पिता का छलका दर्द बेटे की शहादत की खबर सुनते ही हो गए बेसुध। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों की शहादत पर हर कोई गर्व कर रहा है। ये 5 शहीद उत्तराखंड के रहने वाले थे। कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी की शहादत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो परिवार सदमे में आ गया। सोमवार की रात 9 बजे शहीद आदर्श के पिता को सेना के यूनिट से फोन आया, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई कि आदर्श आतंकी हमले में घायल हो गया है। अभी इस खबर से परिवार उभरा भी नहीं था कि कुछ देर बाद फिर फोन आया, लेकिन इस बार ऐसी खबर आई जिससे परिवार में कयामत टूट पड़ी। खबर आई कि आदर्श शहीद हो गए, जिसके बाद पूरा परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। शहीद के घर पर गांव वालों का तांता लग गया। शहीद के परिजन इस सदमे से उभर नहीं पा रहे। सोमवार की शाम आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिसके चलते 5 जवान शहीद हो गए। शहीद आदर्श के पिता का गला भर आया जब उन्होंने रुआंसे शब्दों में बेटे की शहादत को नमन किया। कल रात 9:30 बजे यूनिट से फोन आया तो पता चला है। पहले बता रहे थे कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में उनकी गोली लग गई। फिर बोला वीरगति को प्राप्त होगी। पूरे गांव में सब पसंद करते थे उसे। 2 बेटे थे, एक बेटी है बड़ी, उसकी शादी, बेटी की शादी हो रखी। शहीद आदर्श नेगी अपने गांव में सबके चहीते थे। उनका स्वभाव हर किसी को उनका कायल बना देता था। शहीद आदर्श के यूं जाने से परिजनों के साथ साथ गांव वाले भी शोक में डूब चुके हैं। वहीं शहीद के चाचा का कहना है कि उनके परिवार में ये दूसरी शहादत है। कल शाम के समय, कल रात में करीबन 9:30 पौने 10 बजे के बीच में जो है आर्मी से फोन आया था छोटे भाई को, आदर्श के पिताजी को, दलवीर सिंह उसका नाम है, कि यहाँ पे आतंकवादी घटना हो गई और उसमें जो है आपका बेटा भारी रूप से इंजर्ड है। थोड़ी देर बाद शायद फिर दोबारा आया कि वो जो है उसकी शहादत होगी। उसमें 4 लोग और जो है उसमें शहीद हो गए थे। उसमें ये हमारा आदर्श भी उसी में था। और बहुत होनहार बच्चा था। इसी गांव से इंटर कॉलेज से इसने प्रारंभिक शिक्षा से इंटरमीडिएट करी। उसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से बीएससी के लिए गया। बीएससी सेकेंड ईयर में इसने जो है आर्मी का वो टेस्ट निकाल दिया। बीएससी भी पूरी नहीं हुई। 2018 में जो है ये लैंसडाउन से भर्ती हो गया और तब से जो है जहाँ जहाँ भी उसका ट्रांसफर होता रहा। और ये अभी कुछ समय पहले आया था कि पोस्टिंग वहां हो गई और उस बीच अभी ये घटना हुई। 26 साल इसकी उम्र थी अभी। होनहार, बड़ा व्यवहारिक बच्चा, पूरे क्षेत्र में कॉमन, हेल्पफुल, नोबल नेचर वाला। पूरा परिवार शोकाकुल है। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे, हमारे परिवार में दूसरी शहादत है। इससे पहले हमारा दूसरा भतीजा पढ़ने नेगी, मेजर पढ़ने नेगी, वो शहीद हुआ। और ये अब ये दोनों हमारे परिवार के बच्चे शहीद हो गए। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। शहादतों का दौर कब तक चलता रहेगा? पूरा देश कह देता है कि बलिदान दिया, लेकिन उस माँ का क्या हुआ जिसके कोख सुनी, उस बहन का क्या हुआ जिसके लिए कलाई नहीं बची, परिवार का क्या हुआ? ठीक है। शहीद आदर्श नेगी 26 साल के थे। 2018 में वो सेना में भर्ती हुए। उनके पिता खेती बाड़ी करते हैं। आदर्श अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सोमवार की देर रात परिवार को उनके बलिदान की खबर मिली। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पिता से बात की।
हमारे सहयोगी इस वक्त उनके निवास पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें से 2 पौड़ी जनपद के, 2 टिहरी गढ़वाल के और 1 रुद्रप्रयाग का शहीद शामिल हैं। इस वक्त मैं कीर्तनगर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाती गांव में हूं। इस वक्त जो थाती डागर गांव है, यहाँ का आदर्श नेगी जो 26 वर्षीय सैनिक था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, उस मुठभेड़ में पहले उसे काफ़ी गोलियां लगी और जिसके बाद वो देश के लिए शहीद हो गया। यही वो घर है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था और उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी पहली से लेकर और 12वीं तक, वो इसी आसपास के गांव में हुई। और उस प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब उसने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की तो उसके बाद वो आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए श्रीनगर जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वहाँ पर बीएससी करने पहुंचा। साल 2019 में वो सेना में भर्ती हुआ। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर उसकी पोस्टिंग हुई। समय समय पर उसे लगातार घर से वार्ता भी हुई थी, जिस तरह से परिजनों ने बताया कि वो काफ़ी होनहार और काफ़ी मिलनसार था, जिससे लोग उसके काफ़ी प्रेमी और करीबी हुआ करते थे। और जिस तरह से कल रात को जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई है उसमें वो देश के लिए शहीद हो गया है। इस सूचना के बाद पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से हमने एक 26 वर्षीय शहीद देश के लिए कुर्बान हो गया है और कहीं ना कहीं परिवार का एक जो बालक था उनका, वो देश के लिए शहीद हो गया है। हालांकि उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी जरूर है कि उनका जो बालक है वो देश के लिए शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक देहरादून से एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को पहले घर पर लाया जाएगा। वहीं कल जो समय तय किया जाएगा, पूरे विधि विधान के साथ और सैन्य सम्मान के साथ उसे अंतिम विदाई दी जाएगी। इस पूरी सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल तो है ही। कहीं न कहीं जो दूर-दूर से लोग हैं वो परिजनों को कहीं न कहीं सांत्वना देने पहुँच रहे हैं कि जिस तरह से उनका बालक देश के लिए शहीद हुआ है, उसे कहीं न कहीं गर्व तो है ही। वहीं दूसरी ओर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से जो युवा हैं, विभिन्न आयु वर्ग के जो सैनिक हैं, वो लगातार देश के लिए शहीद हो रहे हैं। कुछ कड़े कदम सरकार को ज़रूर उठाने होंगे ताकि इस तरह से जो शहीद होने का जो दौर है, वो थम सके। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल।